Hello students, we are going to start with petty cash book. इससे पहले हमने 2 कॉलम कैश बुक कंप्लीट किया है। इन 2 कॉलम कैश बुक अमाउंट लिखने के लिए देयर वेर 2 कॉलम्स, एक आपका कैश का कॉलम एंड सेकेंड वन वॉज बैंक कॉलम। एंड इन बैंक कॉलम we were recording all the banking transactions. That is, if amount is received by check या amount check से पे किया है तो वो हम रिकॉर्ड करते थे बैंक कॉलम में। Now bank checks are used for payments and receipts of higher amount. अगर बड़ा अमाउंट रहेगा तो बिजनेस में वो अमाउंट हमेशा चेक से पे किया जाता है या अमाउंट चेक से रिसीव्ड किया जाता है। बट फॉर अ स्मॉल अमाउंट अ चेक इज नॉट यूज्ड। अगर कोई स्मॉल अमाउंट पे करना है तो उसके लिए कभी चेक यूज़ नहीं किया जाता है। अमाउंट इज पेड बाय कैश। उसी तरह से अगर कोई स्मॉल अमाउंट रहेगा तो वो अमाउंट हमें कभी चेक से रिसीव नहीं होता है, वो अमाउंट हमें कैश से रिसीव्ड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कभी चेक यूज़ नहीं करते फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सी फेयर और फॉर स्वीपिंग चार्जेस। अगर हम किधर ट्रैवल कर रहे, टैक्सी का फेयर अगर 50 रुपीज़ आया है तो हम उसके लिए कभी चेक से पेमेंट नहीं करते। या अगर किसी स्वीपर को बुलाए ऑफिस क्लीन करने के लिए तो उसका भी अमाउंट हम कभी चेक से पेमेंट नहीं करते। सो इन लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज एंड पे स्मॉल एक्सपेंसेस इन कैश, a separate cashier is appointed to maintain a petty cash book. अगर स्मॉल एक्सपेंसेस को पे करना है तो उसके लिए कंपनी एक कैशियर को अपॉइंट करती है और उस कैशियर को वो स्मॉल एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने के लिए पेटी कैश बुक देती है। तो इन दिस पेटी कैश बुक द कैशियर रिकॉर्ड्स ऑल द स्मॉल एक्सपेंसेस। और ये जो पर्सन रहता है हु इज मेंटेनिंग अ पेटी कैश बुक इज नोन एज पेटी कैशियर। नाउ द पेटी कैशियर इज गिवन सर्टन अमाउंट बाय द मेन कैशियर। पेटी कैशियर ये अमाउंट कहाँ से पे करता है तो उसे पैसा रिसीव्ड होता है फ्रॉम द मेन कैशियर। और मेन कैशियर के पास से एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, दैट इज ऑन 1st ऑफ एवरी मंथ, उसे कुछ पैसा एडवांस में रिसीव होता है। और ये जो पैसा एडवांस में पेटी कैशियर को रिसीव हुआ है, दिस अमाउंट इज यूटिलाइज्ड टू मेक पेमेंट फॉर ऑल द स्मॉल एक्सपेंसेस। And at the end of the month, the petty cashier is required to return the balance amount to the head cashier. और ये हर मंथ इसी तरह से प्रोसीजर फॉलो होता है। नाउ ये जो वर्ड है पेटी इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड, और वो फ्रेंच वर्ड है पेटीट, एंड पेटीट मीन्स small. Now we have to see types of petty cash book. So there are 2 types of petty cash book. The first one is simple petty cash book and the second one is analytical, or it is also called as columnar petty cash book. हम सबसे पहले देखते हैं simple petty cash book. A simple petty cash book is divided into 2 sides, that is receipt side and payment side.
Now whenever petty cashier receives cash or check, it is recorded on the receipt side in the amount received column, and all the petty expenses are recorded in the payment column. In this cash book, columns like date, particulars are common for both receipt and payment side. डेट और पर्टिकुलर्स का कॉलम एक ही रहेगा फॉर रिसीप्ट एज वेल एज फॉर द पेमेंट साइड. नाउ वी विल सी स्पेसिमेन ऑफ पेटी कैश बुक. कितने कॉलम्स हमें ड्रॉ करना है फॉर सिंपल पेटी कैश बुक. सो देर आर टोटल 6 कॉलम्स जो हमें ड्रॉ करना है फॉर सिंपल पेटी कैश बुक. द फर्स्ट कॉलम इज अमाउंट रिसीव्ड. This is the receipt side. Next column is date, particulars, then V number, LF and amount paid. So amount received अगर हुआ है तो उसे हमें रिसीप्ट साइड में रिकॉर्ड करना है, और रिसीप्ट साइड में रिकॉर्ड करते समय पर्टिकुलर्स का कॉलम में हमें 2 लिखना है. एंड वेन एवर एनी एक्सपेंसेस आर पेड तो उसे हमें अमाउंट पेड का कॉलम में रिकॉर्ड करना है. एंड पेमेंट रिकॉर्ड करते समय पर्टिकुलर्स का कॉलम में हमें बाय लिखना है, एंड देन उसके आगे हमें एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना है. सो दिस वाज द स्पेसिमेन ऑफ सिंपल पेटी कैश बुक. Now we are going to see the second type of petty cash book, that is analytical or columnar petty cash book. Now as the name indicates, columnar means इस petty cash book में there are many columns on the payment side to record small expenses. बिजनेस में जितना भी स्मॉल पेटी कैश एक्सपेंसेस रहेगा वो सभी एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट साइड में सेपरेट कॉलम प्रिपेयर किया जाएगा. दिस पेटी कैश बुक हैज 2 sides. लेफ्ट हैंड साइड फॉर रिकॉर्डिंग रिसिप्ट ऑफ कैश एंड राइट हैंड साइड फॉर रिकॉर्डिंग पेमेंट्स. जैसे सिंपल पेटी कैश बुक में था रिसीप्ट साइड एंड पेमेंट साइड, इन दिस बुक ऑल्सो रिसीप्ट साइड इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड पेमेंट साइड इज ऑन राइट हैंड साइड. नाउ ये जो पेमेंट साइड है ऑफ एनालिटिकल पेटी कैश बुक हैज मेनी सब कॉलम्स which are not fixed in number. Now जितना अलग अलग एक्सपेंसेस रहेगा उस कंपनी का, उतना अलग अलग एक्सपेंसेस का कॉलम्स हमें पेमेंट साइड में प्रिपेयर करना है. और ये सभी एक्सपेंसेस का कॉलम पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करने के बाद पेमेंट साइड में हमें और 2 एडिशनल columns draw करना है. The first column will be LF column after recording all the small expenses, and the last column will be ledger account. और इस ledger account में we are going to pass entries of personal account and real account. Now let us see the specimen of analytical petty cash book. So in analytical petty cash book there are total 7 columns which are fixed. वो उसी जगह पर आपको ड्रॉ करना है. सो ऊपर हेडिंग आएगा एनालिटिकल पेटी कैश बुक. जो सबसे फर्स्ट कॉलम आएगा दैट इज अमाउंट रिसीव्ड. द नेक्स्ट वन इज डेट, then particulars,
वी नंबर एंड अमाउंट पेड, ये आपका फिक्स्ड 5 कॉलम्स है. देन वी हैव टू रिकॉर्ड ऑल द स्मॉल एक्सपेंसेस. सो हर एक एक्सपेंसेस के लिए हमें अलग अलग कॉलम्स ड्रॉ करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर पेन या पेंसिल परचेज किया है तो उसके लिए हमें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस का कॉलम ड्रॉ करना है. स्टैम्प्स परचेज किया है तो उसके लिए पोस्टेज एंड कुरियर का कॉलम ड्रॉ करना है. टेलीफोन एक्सपेंसेस पे किया है तो टेलीफोन एक्सपेंस का कॉलम ड्रॉ करना है. सो हमें अलग अलग एक्सपेंसेस का कॉलम्स आफ्टर अमाउंट पेड हमें प्रिपेयर करना है. नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट फिक्स्ड, इट ऑल डिपेंड्स कि एक प्रॉब्लम में आपको कितना एक्सपेंसेस दिया है, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्रिपेयर द कॉलम्स ऑन द पेमेंट साइड. सेकेंड लास्ट कॉलम आपका LF का कॉलम रहेगा, एंड द लास्ट कॉलम इज लेडजर अकाउंट. और इस लेडजर अकाउंट में इफ एडवांस इज पेड टू अ पर्सन तो वो अमाउंट हमें लेडजर अकाउंट में रिकॉर्ड करना है. या अगर कोई स्मॉल एसेट्स परचेज किया है तो उस एसेट्स को हमें रिकॉर्ड करना है इन लेडजर अकाउंट. सो लेडजर अकाउंट का कॉलम में वी हैव टू रिकॉर्ड द पर्सनल अकाउंट इफ अमाउंट इज पेड टू अ पर्सन, और इफ एनी स्मॉल एसेट्स इज परचेज. डेट एंड पर्टिकुलर्स का जो कॉलम है इट विल बी कॉमन फॉर रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड. नाउ अमाउंट पेड के बाद हमें अलग अलग एक्सपेंसेस का कॉलम्स ड्रॉ करना है. नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर 6 एक्सपेंसेस कॉलम्स जो फिक्स रहेगा. द फर्स्ट एक्सपेंसेस विल बी पोस्टेज एंड कुरियर. उसके बाद हमें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कॉलम प्रिपेयर करना है. थर्ड एक्सपेंसेस का कॉलम आएगा ट्रैवलिंग एंड कन्वेयंस. नेक्स्ट टेलीफोन एक्सपेंसेस. देन उसके बाद कैरेज एंड कार्टेज एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस, दैट इज सन्ड्री एक्सपेंसेस. सो टोटल हमें 6 एक्सपेंसेस का कॉलम्स ड्रॉ करना है between amount paid and LF column. Now, as per the government textbook, they are preparing different expenses column depending upon the problem. जो expenses दिया है सिर्फ वही expenses का column as per government textbook prepare करना है. But we are going to keep 6 एक्सपेंसेस फिक्स्ड. सो अमाउंट पेड के बाद जरूरी नहीं है कि आपको पोस्टेज एंड कुरियर ही एक्सपेंसेस फर्स्ट प्रिपेयर करना है. आप सबसे पहले प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कॉलम बना सकते हैं, या टेलीफोन एक्सपेंसेस आफ्टर अमाउंट पेड आप प्रिपेयर कर सकते हैं, या मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी आप अमाउंट पेड के बाद प्रिपेयर कर सकते हैं. एक्सपेंसेस का कॉलम हम शफल कर सकते, बट टोटल जो 7 कॉलम्स है उसका जगह फिक्स रहेगा. एक्सपेंसेस आप कोई भी एक्सपेंसेस पहले लिख सकते हैं, एंड एनी एक्सपेंसेस कैन बी रिकॉर्डेड एट लास्ट. सो टोटल वी हैव टू प्रिपेयर 13 कॉलम्स. इन दिस अमाउंट रिसीव्ड कॉलम, दैट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड आपका रिसीव साइड रहेगा, एंड फ्रॉम वी नंबर आपका पेमेंट साइड स्टार्ट होगा. एंड इन एनालिटिकल पेटी कैश बुक जो भी एक्सपेंसेस पे किया है, फॉर एग्जाम्पल अगर पोस्टेज स्टैम्प्स परचेज किया है 50 रुपीज़ का, तो वो 50 रुपीज़ हमें कंपल्सरी अमाउंट पेड का कॉलम में रिकॉर्ड करना है. और वो सेम 50 रुपीज़ वी हैव टू रिकॉर्ड इन पोस्टेज एंड कुरियर
It means all the small expenses we have to record compulsorily in 2 columns. एक अमाउंट पेड में रिकॉर्ड करना है एंड सेकेंड उस रेस्पेक्टिव एक्सपेंस का कॉलम में रिकॉर्ड करना है. एंड वेन एवर वी आर पासिंग एन एंट्री ऑन द पेमेंट साइड, हमें पर्टिकुलर्स का कॉलम में बाय लिखना है. सो इट विल कम बाय पोस्टल स्टैम्प्स. 50 रुपीज़ अमाउंट पेड का कॉलम में आएगा एंड 50 रुपीज़ वो सेम अमाउंट पोस्टेज एंड कुरियर में रिकॉर्ड करना है. सो इन पोस्टेज एंड कुरियर अगर स्टैम्प्स परचेज किया हुआ है, कुरियर सेंड किया हुआ है, तो हमें पोस्टेज एंड कुरियर में रिकॉर्ड करना है. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कॉलम में अगर पेन, पेंसिल, इरेजर, स्टेपलर, स्टैम्प पैड, ऑल दिस स्टेशनरीज आर परचेज्ड, तो इसे हमें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में रिकॉर्ड करना है. इवन जेरोक्स हमें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में रिकॉर्ड करना है. इन ट्रैवलिंग एंड कन्वेयंस हमें टैक्सी फेयर, ऑटो फेयर, ट्रेन फेयर, ये सब हमें ट्रैवलिंग एंड कन्वेयंस में रिकॉर्ड करना है. टेलीफोन एक्सपेंसेस का कॉलम में ऑल द टेलीफोन एक्सपेंसेस या इंटरनेट एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड इन टेलीफोन एक्सपेंसेस कॉलम. कैरेज एंड कार्टेज में हमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस रिकॉर्ड करना है. और जो एक्सपेंसेस हम 5 कॉलम्स में रिकॉर्ड नहीं कर रहे, दैट इज स्टार्टिंग का 5 कॉलम्स में, ऑल दोज एक्सपेंसेस वी हैव टू रिकॉर्ड इन मिसलेनियस एक्सपेंसेस. मिसलेनियस एक्सपेंसेस में हमें रिफ्रेशमेंट, क्लीनिंग चार्जेस, टिप्स, डोनेशन, एडवर्टाइजमेंट, वेजेस, रिपेयर्स, ये सब आपको मिसलेनियस एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करना है. सो जो भी एक्सपेंसेस स्टार्टिंग का 5 कॉलम्स में हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे, ऑल दोज स्मॉल एक्सपेंसेस जिसका हमने कॉलम्स ड्रॉ नहीं किया है, वो सभी स्मॉल एक्सपेंसेस हमें मिसलेनियस एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करना है. LF कॉलम विल रिमेन ब्लैंक और लेडजर अकाउंट में इफ अमाउंट इज पेड टू अ पर्सन और इफ एनी स्मॉल एसेट्स इज परचेज्ड, तो उसे हमें रिकॉर्ड करना है इन लेडजर अकाउंट.